चलो अकाउंटिंग इक्वेशन पेज इज 5.21। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थियरी आएगी नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। थियरी थियरी तो खाली ओरल थियरी आएगी आपकी। एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो है ना, वो बाद वाले छोटे क्वेश्चन है वही आएंगे। चलो अपन फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स एसेट्स इज इक्वल टू, देखो एसेट्स के लिए ज्यादा जगह छोड़नी है हमें। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मेरे साथ इक्वेशन कर लेना। करण बना लिया आपने, लिख लिया सबने? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वाला मैं रीड कर रहा हूँ। डी महापात्रा कमेंस। नाउ डी महापात्रा कौन है? बिजनेस का ओनर है ये। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक, गुड 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। एक साथ उसने है ना बिजनेस में कितनी सारी चीजें लगा दी, देखो जरा। ये कैश भी लगा दिया उसने, चेक लगा दिया मतलब बैंक हो जाएगा, गुड्स लगा दिया 60,000। बुक में देखिए, लाइन रीड करिए, लाइन फर्स्ट वाली। कैश लगा दिया उसने, देन उसने चेक भी लगा दिया है, गुड्स लगा दिया 60,000 का, मशीनरी लगा दिया 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। ये सब उसने है ना स्टार्टिंग में एक साथ लगा दिया। तो सारी के सारी हमें अकाउंट एक साथ ओपन करने हैं। तो आप एकदम पास में खोलना अकाउंट। वाई? बिकॉज आपको जगह कम पड़ जाएगी आपको। तो सबसे पहले कैश लगाया 50,000। तो कैश का अकाउंट ओपन हो रहा है 50,000 से। और थोड़ा पास पास ही लिखना, अगेन मैं कह रहा हूँ पास पास ही लिखना, तो जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैश के बाद उसने 1 लाख का भाई चेक है, तो बैंक 1 लाख। बैंक के बाद उसने लगाया है गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक। स्टॉक लगाया उसने 60,000। देन स्टॉक इज 60,000। देन आफ्टर स्टॉक मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो एट अ टाइम उसने बिजनेस के अंदर देखो कितनी सारी चीजें लगा दी उसने। 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें एक साथ लगा दी ना। तो सारा का टोटल करो 3,60,000। तो ये बिजनेस में जो भी इनिशियल लगता है ना, वो हमारी कैपिटल ही होती है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। या तो कैश लग सकता है या एसेट्स लग सकता है। तो देखो ये पूरे एक साथ अकाउंट खुल गया। अभी भी आपको थोड़ा पास में जगह छोड़नी है, बिकॉज और भी अकाउंट खुलेंगे। अच्छा, अब सेकंड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला अच्छे से रीड करना। सेकंड वाला, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment received in cash। 1/3 of the above goods है ना। मैं इधर वर्किंग नोट बना रहा हूँ, आपको चाहो तो आप थोड़ी सी जगह कम से कम 12-14 लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग नोट बना देना। हमारे पास गुड्स कितने हैं, ये हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। हमारे पास गुड्स कितने हैं 60,000 के। ये रहा ना स्टॉक। इसका वो कितना बेच रहा है, पूरे नहीं बेच रहा है, 1/3। तो इसका 1/3 निकालो, होता कितना है? 60,000 का 1/3 कितना होता है? 3 2 जा 6, 20,000। सही है, मतलब 60,000 में से 1/3 माल 20,000 के गुड्स वो बेच रहा है। तो ये कॉस्टिंग हो गई ना ये। अच्छा, ये जितने का उतने में नहीं बेच रहा है। आगे पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब प्रॉफिट मतलब इसमें ऐड हो जाएगा ना 10% प्रॉफिट। अब 10% किसका निकालेंगे हम? 20,000 का 10% निकालो। 20,000 का 10%, 10% कम्स टू 2,000। एक जीरो ही तो हटाना है। सही है, 20,000 का 10%, इसका 20,000 का 10% 2,000 होता है। तो हम ये कितने में बेच रहे हैं? 22,000। ये 22,000, इसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस हो गया ये 22,000। मतलब अब हम 22,000 का माल बेच रहे हैं, लेकिन 22,000 के आगे पढ़ के देखो क्या है, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका हाफ रिसीव्ड कैश।
कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा इसका हाफ? 11,000 तो हमें रिसीव्ड हो गया। अच्छा, हाफ मिलना बाकी है तो डेटर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम जिसमें पैसे मांगते हैं उधार उसको हम डेटर कहते हैं। सही है, समझ आ गया ना? ये वर्किंग नोट कर लेना, ये आप लोग है ना आगे 14-15 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट के अंदर ये दूंगा, फिर देखते कितने लोग सही कर सकते हैं ये। इसलिए लाइन वापस से पढ़िए, क्या सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट 10% प्रॉफिट। जरूरी नहीं है 1/3 ही हो, ये 10 का 15% भी आ सकता है, 5% भी आ सकता है। परसेंटेज निकालने आता है सबको? 20,000 का 10% 2,000, ये 22 हाफ मिल गया, कैश रिसीव्ड है, और हाफ मिलना बाकी है 11,000। अच्छा, अब इसका इफेक्ट पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका इफेक्ट देखते क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 है ना, सेकंड वाला है ना वो। तो आगे देखें इसका। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हमने गुड्स सोल्ड करा है, तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा? माइनस 20,000, तो माइनस हो जाएगा स्टॉक में से। 20 में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये कॉस्टिंग ही तो माइनस करते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉफिट हुआ क्या आपको? 2,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं हम? कैपिटल में ऐड करेंगे 2,000, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया 2,000। सही है। अच्छा, क्या कुछ कैश मिल गया क्या? 11,000 कैश मिल गया, तो कैश में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 11,000, बिकॉज कैश रिसीव्ड हुआ है हमें। और क्या हमें कुछ लेना बाकी है क्या? 11,000 लेना बाकी है। तो डेटर, डेटर वो होता है जिसमें हम पैसे मांगते हैं। वाई? बिकॉज क्रेडिट सेल, अगर आपने उधार माल बेचा है तो डेटर का अकाउंट ओपन हो जाएगा 11,000 से। बाकी कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो। अच्छा, नाउ न्यू इक्वेशन देखते हैं। एन ए मीन्स न्यू इक्वेशन। अवर कैश विल इंक्रीज विथ 61,000 हो गया है। बैंक में बैलेंस एज इट इज ये 1 लाख। स्टॉक जरूर रिड्यूस हो गया हमारा, 40 रह गया है। मशीनरी 1 लाख है। फर्नीचर 50,000। डेटर 11,000। कैपिटल इंक्रीज होके प्रॉफिट हो गया था, इसलिए ऐड हो गया था। और अभी लाइबिलिटी हमारी 0 चल रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट, नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू डिक्रीज होना। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि हमारी जो एसेट्स होती है ना, उस एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अभी हमारा मशीनरी है ना, मशीनरी 10% से डिक्रीज हो गई, तो 10% एक जीरो हटा दिया करो सीधा। 1 लाख में से अगर एक जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा? 10%, 10,000। तो 10,000 से हमारी मशीन रिड्यूस हो गई, वैल्यू डाउन हो गई इसकी यूज करने से, वो डेप्रिसिएशन होता है। मशीनरी की वैल्यू कम होना, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए तो लॉस ही है। कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो 10,000 यहाँ हमने कैपिटल से भी माइनस कर देना है। साइन जरूर लगाना आप लोग, अदरवाइज आप ऐड कर दोगे उसको। बाकी पे नो इफेक्ट, देन इट विल बी 0। न्यू इक्वेशन 61,000, 1 लाख 40,000। देखो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होके 90 रह गई है। 50 एंड 11,000, 3,52,000। एंड लाइबिलिटी एट प्रेजेंट 0 ही चल रही है हमारी लाइबिलिटी, है ना? तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो गई।
तो ये कम हो गया, और कैपिटल भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई कैश नहीं आता जाता है, ध्यान रखना है, किसी चीज की वैल्यू कम होने से हमारे पास कैश नहीं आता जाता है। देन नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया बिजनेस से, तो कैश अगर विड्रॉ करो तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 10,000 माइनस हो गया। अच्छा, यहाँ अगर बिजनेस से कैश निकाला तो और एक जगह माइनस होगा, कहाँ पे, कैपिटल से, क्योंकि हमारे लिए तो एक्सपेंस लॉस ही है, फर्म के लिए, फर्म से पैसा निकल गया, बिजनेस से पैसा निकल गया, तो ड्राइंग्स हो गई है तो माइनस होता है, ड्राइंग्स का कभी अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब न्यू इक्वेशन, एन ई मीन्स न्यू इक्वेशन, 61 माइनस 10, 51,000, 1,00,000, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000, 3,42,000, एंड लाइबिलिटीज अभी जीरो चल रही है हमारी। अगेन फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वाला जो है वो इसी ट्रांजेक्शन से रिलेट करता है फोर्थ वाले से। फिफ्थ वाला अच्छे से पहले पढ़ो, फिफ्थ वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%। नाउ ड्राइंग्स क्या होता है जानते हो आप, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्या अभी उसने पैसे निकाले क्या, कितने निकाले, उसने अभी अभी 10,000 निकाले। अच्छा, अगर ये 10,000 ये बिजनेस से नहीं निकालता, अगर ये बैंक से लोन लेकर आता, तो अगर बैंक से लोन लेकर आता तो बैंक वालों को भी क्या देना पड़ता, 10,000 का इंटरेस्ट, सही है ना, इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन क्या ये अभी बैंक से लोन लेकर आया क्या, नहीं, लेकिन बिजनेस से तो पैसा निकाला है ना इसने, बैंक से लोन ना लेके इसने बिजनेस से निकाल लिया 10,000। तो रूल क्या कहते हैं अकाउंटिंग कि आपने अगर बिजनेस से भी पैसा लिया है ना, तो बिजनेस को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे अपना ही तो बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और ओनर है ना, दो अलग अलग लोग मान लिए जाते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो बिजनेस के लिए ओनर ने ये कुछ नहीं होता, बिजनेस के लिए तो भाई आपने मेरे में से, बिजनेस ये कहेगा कि आपने मेरे में से 10,000 रुपये निकाले ना, मुझे ब्याज चाहिए। कौन किसको कह रहा है, बिजनेस किसको कह रहा है, ओनर को, डी महापत्रा को कह रहा है आपने मेरे में से 10,000 रुपये लिए पर्सनल यूज के लिए, तो मुझे उसका इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप, मैं आपको नहीं 10,000 देता तो आप बैंक से लेके आ रहे हैं। अच्छा, बैंक से लेकर आते तो बैंक वालों को ब्याज देते कि नहीं 10,000 का, तो भाई मुझे भी ब्याज दो। तो कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा ये बताओ, बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर विल पे इंटरेस्ट टू बिजनेस को, सही ना, प्रोप्राइटर मतलब ओनर होता है, वो देगा। तो देने के लिए क्या करेगा, 10,000 का 5% निकालो, 10,000 का 5% कितना होता है, 500। कौन किसको देगा वापस में, ओनर देगा बिजनेस को। अच्छा, ओनर दे रहा है ना, तो वो देने के लिए क्या करेगा, 500 निकालेगा। वो कहां से निकालेगा, वो कैश से। अब देखो क्या कर रहा है वो, तो कैपिटल में से 500 माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से 500 माइनस हो रहा है, क्योंकि वो वापस निकाल रहा है ना वो 500। अच्छा, वापस फिर किसको दे रहा है वो, बिजनेस को वापस दे रहा है, ये ले 500, तो वापस क्या हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा। हाँ देखो, ये पैसा कहीं बाहर भी नहीं गया है, कहीं अंदर भी नहीं आया। डी महापत्रा ने बोला बिजनेस को, भाई तुझे इंटरेस्ट चाहिए ना, ड्रॉ खोला, 500 रुपये निकाले। अच्छा, जैसे ही निकाले तो कैश कम हो गया कि नहीं हो गया, तो देखो वापस -500, क्योंकि कैपिटल हो गया, निकालते साथ ही कम हो गया। अच्छा, फिर उसको बोला ये ले इंटरेस्ट, वापस से 500 वापस डाल दिया, तो वापस डालते साथ क्या हो गया, वापस जुड़ गया। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही है ना, कहीं बाहर गया और ना ही कहीं बाहर से आया है, इसलिए हमें शो तो करना पड़ेगा, ये हमें शो तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे तो प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया, तो इसका इफेक्ट तो जीरो हो गया। लेकिन सोचो अगर यही पैसा इंटरेस्ट हम बाहर देते हैं, हम बैंक को देते, तो क्या होता, यहाँ माइनस होता 500 और कैश में से माइनस होता, क्योंकि ये बाहर चला जाता। अभी बाहर क्या गया, ना बाहर गया और ना बाहर से अंदर आया, तो जो हमने कैश को ऐसे के ऐसे ही रहने दिए, सिर्फ हमने उसका कैपिटल पे इफेक्ट बता दिया, तो इसका इफेक्ट है ना जीरो हो जाता है, नलीफाई, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसने निकाले भी 500 रुपए बिजनेस को देने और वापस दे भी दिए, तो माइनस हो गया 500 एंड ऐड भी हो गया। अच्छा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जीरो ही रहेगा। अब न्यू इक्वेशन, 51,000, 1,00,000, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000,
ये 342 रिमेन सेम। लाइबिलिटीज अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ध्यान रखना है, कैपिटल में ऐड भी होगा और लेस भी होगा, और अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता ना तो भी सेम होता। जब तक कि इंटरेस्ट बाहर नहीं जाएगा ना, जब तक आपको कैपिटल पे प्लस और माइनस करना, ये ध्यान रखना बस। चलो 6 वाला देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 7th भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6th एंड 7th। गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 मतलब हमने गुप्ता को 10,000 का गुड्स बेचा एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं और हमें जरा सा भी उस पर डाउट होता है कि पैसे टाइम पे नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, उससे एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के ले लेते हैं कि कब पैसे देगा, उससे डेट वगैरह कंफर्म कर लेते हैं और स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के ले लेते हैं। वो स्टैम्प पेपर हमारे पास एक एविडेंस होता है, सबूत होता है। अगर वो पैसे नहीं देगा ना तो हम उसको कोर्ट में लेके जाके उससे पैसे निकलवा सकते हैं। तो वो जो स्टैम्प पेपर है ना, उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल रिसीवेबल एक स्टैम्प पेपर होता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा जाता है तो जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं उससे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि कब पे करेगा। तो गुप्ता जी पे हमें विश्वास नहीं था, हमने गुप्ता जी को गुड्स तो बेच रहे हैं कितने का, 10,000 का, लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट नहीं था कि देगा या नहीं देगा, तो हमने बोला आप स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दीजिए। तो रिसीव्ड अ बीआर, देखो बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। नाउ 3 मंथ्स मतलब क्या हो गया कि ये 3 महीने बाद पैसे देगा, तो मैंने बोला लिख के दे दो स्टैम्प पेपर पे। 3 डेज ग्रेस पीरियड भी होता है, तो 3 महीने और 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हमने गुप्ता जी से स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के ले लिया, बिल रिसीवेबल होता है वो। क्लियर है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, स्टैम्प पेपर होता है ना। अच्छा, अब हमें करना क्या है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या आपने गुड सोल्ड कराई क्या गुप्ता जी को? अच्छा, गुड सोल्ड कर दो, स्टॉक क्या होगा, कितने से, 10,000 से, सही है ना। स्टॉक माइनस हो गया ना बेचा। क्या गुप्ता जी ने कैश दिया क्या? नहीं दिया। अगर कैश देते तो क्या करते हैं, कैश में ऐड करते हैं, नहीं दिया। क्या गुप्ता जी ने चेक दिया क्या? नहीं दिया, तो चेक बैंक में भी ऐड नहीं है। क्या गुप्ता जी ने हमें कोई स्टैम्प पेपर साइन करके दिया क्या? तो स्टैम्प पेपर हमारे लिए एसेट्स है, स्टैम्प पेपर है ना, तो इधर पे अकाउंट ओपन हो जाएगा बिल रिसीवेबल का। बी आर शॉर्ट में लिख दीजिए, बिल रिसीवेबल का अकाउंट ओपन हो रहा है 10,000, क्योंकि वो जो ये स्टैम्प पेपर है ना वो हमारी एसेट्स ही है। जैसे चेक कोई आपको देके चला जाता तो कैसे एसेट्स होती है, बस ये चेक के बदले आपको स्टैम्प पेपर देके चला गया। ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है, ये अभी भी चलता ही है। जिस तरह चेक काम करता है ना उसी तरह ये भी काम करता ही है। तो हमारे पास में स्टैम्प पेपर आ गए, तो बी आर बिल रिसीवेबल 10,000 हमारे लिए एसेट्स हो गया बिल रिसीवेबल। उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। वो उसको क्या कहेगा, बिल्स पेबल, क्योंकि उसको पे करना है ना। गुप्ता जी के पास वो स्टैम्प पेपर का एक फोटोकॉपी होगी, तो गुप्ता जी बोलेगा मेरे लिए तो लाइबिलिटी 3 महीने बाद मुझे पे करना है। हम डी महापत्रा क्या कहेगा, मेरे लिए एसेट्स है। वाई, बिकॉज आफ्टर 3 मंथ्स मेरे पास में पैसे आएंगे, बिल रिसीवेबल। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है, 0। चलो 3,42,000 पी आर का अकाउंट ओपन हो गया, 10,000, 11,000, 50,000, 90। स्टॉक जरूर हमारा रिड्यूस होकर 30 रह गया है। एंड अदर कैश एंड बैंक बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये वैसे के वैसे ही चल रहा है। न्यू इक्वेशन, नेक्स्ट वाला। अभी इक्वल चल रहा है ना, नहीं अभी एक लास्ट वाली बाकी है, 7th वाली। 7th वाला भी इसी एंट्री से रिलेट कर रहा है, इसी एंट्री से जुड़ा हुआ है 7th वाला। 7th वाला है, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट अ बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी। 3 महीने और 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। 3 महीने और 3 दिन बाद गुप्ता जी हमारे पास में आए, वो पैसे लेकर, कितने लेकर आएंगे वो, 10,000 लेकर आए। मैच्योरिटी हो गया ना, मैच्योरिटी मतलब होता है जो उसका टाइम पीरियड खत्म होने पे 3 महीने और 3 दिन बाद। तो गुप्ता जी आए,
पैसे लेके 10,000, उन्होंने बोला ये लो 10,000, लेकिन उन्होंने हमारे से वो स्टैम्प पेपर मांगा, तो अपने उसको स्टैम्प पेपर देंगे ना, वो ले जाएगा ना ओरिजिनल स्टैम्प पेपर। हमने उसको स्टैम्प पेपर दे दिया BR और उससे 10,000 रुपये ले लिए। ये लिखा हुआ है देखो, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द BR ऑन इट्स मैच्योरिटी। रिसीव्ड पैसे आए 10,000, यू आर रिसीविंग 10,000। क्या होगा कैश में? कैश में ऐड हो गया 10,000, क्योंकि आए ना रिसीव 10,000। और कहाँ पे होगा? नहीं, गलत। ये बिल रिसीवेबल दिख रहा है ना, अरे उसको वापस दे देंगे ना भाई, ले जाओ गुप्ता जी, तो 10,000 रुपये ये माइनस हो जाएगा 10,000 का BR। अब हमारे पास स्टैम्प पेपर थोड़ी रहा, दे दिया ना उसको, गया। अच्छा, बाकी कैपिटल पे नो इफेक्ट। ग्रेस पीरियड मतलब है ना, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड होता है ऑलवेज जब BR बनता है ना, तो एग्जैक्टली जैसे 2 महीने और 3 महीने, जैसे टुडे इज 6 अगस्त, आज से 2 महीने बाद का बिल बनेगा तो 6 अगस्त, 6 सितंबर, एंड 6 सितंबर से 6 अक्टूबर, हो गए ना 2 महीने। अब 3 दिन और जोड़ देने, मतलब ग्रेस पीरियड मतलब एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 9 अक्टूबर विल बी द मैच्योरिटी पीरियड है। अच्छा, अब चलो फाइनली इसको क्लोज करें हम। नाउ न्यू इक्वेशन, 51 + 10, 61, this will be 1,00,000, 30,000, 90,000, 50,000, 11,000। BR हमारा जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया समझ गए ना, उस स्टैम्प पेपर ले गया वो। 3,42,000 एंड लाइबिलिटी जीरो चल रही है अभी ना, लाइबिलिटी का अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ, तो बस फाइनली अभी हमारा यह क्वेश्चन होता है खत्म। और इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है ना। एसेट्स हमारे पास कितनी एसेट्स है? 1 2 3 4 5 6, ये तो जीरो हो गई। ये 6 एसेट्स को जोड़ो सबको, 6 एसेट्स को जोड़ लो सब, 3,42,000 ही होगी। सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे 342 होगा। 342 कैपिटल, 342 लाइबिलिटीज, जीरो। ये हमारा क्वेश्चन फाइनली एंड अप हो गया। ये एसेट्स हमारे पास, ये सब एसेट्स थे, इसको जोड़ लिया, BR जीरो हो गया था, एसेट्स 342 एंड कैपिटल एंड ये लाइबिलिटी जीरो आ गई। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ हाँ, 16 भी इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन पेज 5.21 पे ही है। बुक में देखते रहो आप, रोन बुक में नहीं देखते हैं आप, बुक में आप नहीं देखोगे तो समझ में आएगा नहीं आपको, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको। आप जब तक इसको खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे समझने के लिए कि मैं क्या हो रहा है बुक में देखूँ एडवांस में, जब तक आपको आएगा ही नहीं है। इसलिए बुक के अंदर देखा करो सब लोग, क्वेश्चन को बार बार रीड करो, उसकी मीनिंग समझा करो। चलो नेक्स्ट है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अगेन इक्वेशन, अच्छा वापस से ना पेज ऐसे ही लेना, हॉरिजॉन्टली लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अकाउंट खोलेंगे, फिर आपको जगह कम नहीं पड़ जावे। एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मेन इक्वेशन हमारी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 16 पेज 5.21 पे है ये। चलो फर्स्ट, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 150। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 150, तो कैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा। कैश अकाउंट विल बी ओपन विथ 150। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, 150। लाइबिलिटीज जीरो, लाइबिलिटीज जीरो आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश।
उसने बैंक में अकाउंट ओपन करा, उसने सोचा कि भी बिजनेस करना तो अकाउंट की जरूरत है, इसने 25,000 इसमें से 25,000 बैंक में जमा करा दिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा 25,000 माइनस हो जाएगा, और कहाँ जाएगा 25,000, एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेस होके ये यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब कैपिटल में माइनस नहीं होगा, क्योंकि कोई फायदा नुकसान थोड़ी, हमारा ही पैसा हम वहां जमा करके आ गए। चलो न्यू इक्वेशन, 150 माइनस 25, 1,25,000, बैंक हमारा 25,000, 1,50,000, 0। नेक्स्ट थर्ड, ही सोल्ड इज पर्सनल कार, उसकी खुद की कार थी, उसने बेच दिया। ही सोल्ड इज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। फर्म मतलब बिजनेस हो गया, इसने अपनी खुद की कार बेच के जो पैसा आया ना वो बिजनेस में लगाया। बिजनेस में पैसा लगाने को क्या कहते हैं हम, कैपिटल। और 50,000 50,000 बैंक में आ गए ना। देखो उसने कार बेच के लाया या कहाँ से लाया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, पैसा बिजनेस में आ गया ना, बैंक में जमा कर दिया, 50,000 यहाँ आ गया, और कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में, क्योंकि एडिशनल कैपिटल हो गया ना, एडिशनल कैपिटल हो गया, और धंधे में इसने पैसा लगाया, तो बैंक में पैसा ला के डाल दिया 50, और वही बिजनेस में पैसा आ गया, इसलिए कैपिटल भी ऐड हो गया ये। चलो न्यू इक्वेशन, 1,25,000, बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज 75 हो गया, 2 लाख, एंड यहाँ लाइबिलिटीज अभी 0 चल रही है ना। फोर्थ, ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख, इसने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा 1 लाख का। अच्छा कुछ नहीं बोला तो कैश ही मानेंगे हम, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज करा, तो 1 लाख गए ना, कैश में से ही जाएंगे 1 लाख। अच्छा ये 1 लाख गए कहाँ पर गए, इसके बदले में क्या आ गया, फर्नीचर और बिल्डिंग एसेट्स आ गई ना, तो देखो इधर ही अकाउंट ओपन हो जाएगा दोनों का एक साथ, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, शॉर्ट में लिख देना आप, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे ही लिख देना, पास मत ज़्यादा मत लिख देना क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख आ गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख है ना, यहाँ से कैश गया और कैश के लिए बिल्डिंग और फर्नीचर आ गया। जैसे हम स्टॉक कैसे खरीदते हैं, तो कैश गया और दुकान पे माल आ जाता है, स्टॉक आ जाता है, अभी स्टॉक के जगह क्या आ गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आ गया। तो एसेट से अकाउंट ओपन हो गया, न्यू इक्वेशन, 125 माइनस 1 लाख, दो कैश हमारा 25 रह गया, 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख की आ गई है, 2 लाख, एंड लाइबिलिटी एट प्रेजेंट 0 ही चल रही है अभी हमारी। फिफ्थ, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार में गुड्स खरीदा है, तो क्या आया हमारे पास, स्टॉक आया, तो स्टॉक का अकाउंट ओपन हो रहा है, स्टॉक का अकाउंट 50,000 से ओपन हो रहा है। अच्छा क्या आपने उसको पैसे दिए क्या, उधार खरीदा है, मतलब लाइबिलिटी किसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर्स का, इधर क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन कर दो 50,000 से, 50,000 से क्रेडिटर का अकाउंट ओपन हो गया, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है, 0 डाल देना। न्यू इक्वेशन, 25,000, 75,000, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 50,000। नेक्स्ट इज ही पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे हम कहीं से माल इधर उधर से खरीद के लाते तो टेम्पो का किराया होता है ना, ट्रक का, टेम्पो का,
जो भी किराया भाड़ा होता है ना उसको हम कार्टेज कहते हैं अकाउंटिंग में, किराया भाड़े को। ही पेड कार्टेज, कितना पे करा है उसने? 500, तो 500 कार्टेज पे करा, मतलब किराया भाड़ा गया, तो कैश में से क्या होगा? -500। अच्छा, और एक जगह माइनस होगा कैपिटल में, क्योंकि एक्सपेंस है ना, ये खर्च हो गए पैसे, तो कैपिटल से भी माइनस कर दो। 500 रुपीज कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। एंड लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए न्यू इक्वेशन, 25 - 500, 24, 500, 75,000, 1,50,000, 2 lakh -500, 1,99,500 and 50,000। चलो नेक्स्ट सेवेंथ है, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, ही सोल्ड टू श्याम ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, मतलब 6,000 का माल इसने 9,000 में बेचा है, शाम को बेचा है। नेम आ गया ना, उधार में बेचा है। अच्छा, गुड्स बेचा है तो स्टॉक में से क्या करेंगे हम? हाँ, 6,000 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने स्टॉक सोल्ड करा है। अच्छा, नेम गिवन है मतलब उधार बेचा है, उधार बेचा है तो डेटर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो डेटर का अकाउंट ओपन कर देते हैं हम। डेटर अकाउंट विल बी ओपन विथ 9,000। अच्छा, कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा 3,000, और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो डाल देना। न्यू इक्वेशन, NE मीन्स न्यू इक्वेशन। $24,500, 75,000, 1,50,000 - 6, 44,000, 9,000 डेटर अकाउंट ओपन हो गया है। 199,500 - 3,000, 196,500 एंड लाइबिलिटी हमारी वही 50,000, अभी क्रेडिटर्स चल ही रहे हैं, उधार 50,000। प्लस से तो करा है। अच्छा मैंने इधर लिखा है प्लस है और माइनस हो गया, प्रॉफिट हुआ था ना ये, तो हमें ऐड होगा ये तो। हाँ, मैंने इधर करा है प्लस है और इधर माइनस हो गया। कितना हो रहा है? 2,00,000, 2,00,000, 2,500, 29 क्यों आया उड़ा? टू लैख 2,500 ना, 29,000 तो आएगा ही नहीं। 2,02,500 प्लस होगा 3,000। अच्छा नेक्स्ट एट देखते क्या हुआ है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। नाउ टेनेंट्स मतलब क्या होते हैं? टेनेंट्स किराएदार, टेनेंट्स मतलब किराएदार होते हैं। बुक में लिख लीजिए, पेंसिल से या पेन से लिख लेना, बुक में लिख लेना टेनेंट्स, या जहाँ रजिस्टर है उसी में लिख लो। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, आपको टेनेंट से रेंट रिसीव्ड हुआ, किराएदार से किराया मिलेगा, तो किराया मिला, किराया मिला तो कैश में क्या करेंगे हम? ऐड, कितना मिला है? 1,000, तो कैश में ऐड कर दो 1,000, 1,000 कैश में ऐड हो जाएगा। एट द सेम टाइम किराया मिलना हमारे लिए तो फायदा ही है, कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर दो 1,000। अब न्यू इक्वेशन, 24,500 प्लस 1,000, 25,500, 75,000, 1,44,000, 9,000, 2,03,500 एंड प्लस ये 50,000। क्रेडिटर्स हमारा 50 से ही चल रहा है ना,
तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सही है ना। रिसीव्ड, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? तो किराएदार को हम जब भी हम उसको देते हैं ना, किराए पे कमरा मकान देते हैं ना, तो उससे हम डिपॉजिट एडवांस पैसे लेके रख लेते हैं, क्योंकि कल को किराएदार है ना भाग नहीं जावे, वो हमारे मकान को नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई सामान लेके नहीं भाग जावे, उसका पैसा हम रोक के रखते हैं। कई बार किराएदार है ना किराया खा के भाग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखते हैं, भाई आप जब खाली करोगे तो हम आपको ये डिपॉजिट वापस दे देंगे। तो रिसीव्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड मतलब आपके पास अमाउंट आया 1500, तो कैश में ऐड हो जाएगा 1500, कैश में ऐड करो 1500, क्योंकि आपको सिक्योर डिपॉजिट का अमाउंट मिला है, तो कैश में तो ऐड हो गया 1500। अच्छा, और एक जगह जाएगा, कहां पर? नहीं, हाँ यहाँ पर आपको है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी है, कल को कमरा खाली करके जाएगा तो ये 1500 रुपये क्या करने पड़ेंगे उसको आपको वापस अपने थोड़ी हो गए, कमा लिया, आप बोल रहे कैपिटल में ऐड कर लो। अरे वो कमरा खाली करेगा तो बोलेगा लाओ मेरे 1500 रुपये आपके पास में एडवांस पड़ो, देने पड़ेंगे ना। तो एट प्रेजेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन कर दो क्रेडिटर्स के पास में। आप क्रेडिटर्स के पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट ओपन हो जाएगा 1500 से। ठीक है, अब चलो न्यू इक्वेशन, 2500 प्लस 1500, 27,000, ये 75, ये 1,44,000, 9,000, 2,03,500, इधर क्रेडिटर्स 50 से ही चल रहे हैं, और एक नया अकाउंट खुल गया हमारा 1500 से, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि ये पैसे हमें उसको वापस देने पड़ जाएंगे, इसलिए हमने वो लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन कर दिया 1500 रुपये। नेक्स्ट 10th, अलग से अकाउंट ओपन होगा 1500 का, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट ओपन होगा, वो ओपन साइड में ना क्रेडिटर्स के पास में खोल देना, क्रेडिटर्स में ऐड मत कर देना, बिकॉज क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, और ये तो हमारे किराएदार का एडवांस है, दोनों को ऐड नहीं करेंगे एक साथ, अलग अलग ही रहेगा। हाँ जगह की शॉर्टेज होगी आपको, मुझे मालूम है जगह कम पड़ेगी। हाँ अच्छा, अभी तो चलो ठीक है, अगर हो सके तो उसको कर देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट साइड में लिख देना। अच्छा नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100, आपने स्टेशनरी खरीदी कैश में 100 में, तो क्या गया? कैश, कैश गया 100, तो 100 कैश गया, और कहाँ से माइनस करूँ? कैपिटल्स, क्योंकि स्टेशनरी खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, कोई एसेट्स नहीं होती है, स्टेशनरी हमारी एसेट्स नहीं होती है। हाँ स्टेशनरी तो यूज एंड थ्रो होती है ना, हम पेन पेंसिल रजिस्टर एक बार लाते, स्टेशनरी यूज कंज्यूम हो जाती, बाद में फेंक देते हैं, तो खर्च हो गए वो स्टेशनरी। तो आपको 100 रुपीज कैपिटल से भी माइनस कर देना है, वाई? बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया है। स्टेशनरी का नहीं नहीं, हाँ स्टेशनरी हमारे लिए एसेट्स कभी हो ही नहीं सकती, हाँ अनलेस कि आप बल्क में बहुत स्टेशनरी खरीदो, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, बल्क में खरीदना समझेगा कि आपने छोटा सा है लेकिन आपने 2-4 साल की स्टेशनरी एक साथ खरीद के रख ली है, तो मानेंगे ऐसे, लेकिन वो रेयरली, कभी आपको अभी आने वाला ही नहीं है, वो तो कभी नहीं आने वाला है वो। हाँ इसमें अभी आएगी नहीं वैसे सिचुएशन। 26,900, कैश 26,900, ये 75,000 ही है, ये 1,44,000, 9,000, 2,03,400, this will be 50 and 1,500। नेक्स्ट,
इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल आ गया। पर्सन मतलब होता है खुद के लिए शेयर्स खरीदे, जैसे पर्सनल आ गया तो ड्राइंग्स हो गए। तो कितने पैसे निकाल लिए उसने? 50,000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। कैश कितना है इसके पास? क्या इसमें से 50,000 निकाल सकता है क्या वो? फिर कहाँ से निकालेंगे 50,000? बैंक में, बैंक में 75,000 पड़े ना, यहाँ पे आप माइनस मत कर देना, गलती मत करना कि 50,000, तो आप माइनस में कैश कभी हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना है कि 50,000 का, देखो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं कि बैंक बैंक, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, यहाँ पर अपन को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि हमारे पास कैश इतना है क्या? कैश है ही नहीं, तो कैश पे तो जीरो, तो हमने कहाँ से यूज करा पैसा? बैंक में से 50,000। और पर्सनल मतलब शेयर्स खरीद लिए, किधर के लिए? घर के लिए खरीदे, पर्सनल है ना, तो पर्सनल मतलब ड्राइंग्स हो गया, तो 50,000 यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है, 0 0। न्यू इक्वेशन, 26,900 कैश विल रिमेन सेम। हाँ, बैंक बैलेंस हमारा जरूर डिक्रीज हो गया, 50,000 निकाल लिए ना उसने, तो 25 ही रह गया, 25। 44,000, 9,000, 153, 400, नेक्स्ट 12, 12 is नेक्स्ट 12th है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। आपको कैश में ब्याज मिला, कैश रिसीव्ड, कैश, कैश में क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा कितना? 200, तो 200 यहाँ पे आ गया, और एक जगह जाएगा, कहाँ पर? कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 200, बिकॉज इंटरेस्ट मिला, हमारे लिए तो कमाई हो गई है, तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 200 रिसीव्ड इंटरेस्ट, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्याज मिला है हमें। चलो बाकी न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं फास्ट। 27,100, 25,000, 1,00,000, 44,000, 9,000, 153, 600, ये 50 चल रहा है, और ये 1,500 चल रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल का मतलब बिजनेस में और पैसे लगाए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम और पैसा लगाते हैं ना, तो और पैसा लगाए हमने, कितना लगाया? 25,000, 25,000 लगाए। अच्छा, 25,000 लगाए तो कैश आ गया, और बिजनेस में पैसा लगाते हो तो क्या होगा? कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज विथ 25,000, क्योंकि बिजनेस में अगर पैसा लगता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर निकाल लेंगे ना तो डिक्रीज होगी, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 कर देना। न्यू इक्वेशन, 27 प्लस 25, 52, 100, बैंक बैलेंस विल रिमेन सेम, ये 1,00,000, 44, 9,000, 1,78,600,
50,000 और ये 1500। फोर्टीन 14 इज गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके जो गुड्स है ना स्टॉक, वो डिस्ट्रॉयड हो गए, फायर से जल गए। स्टॉक कौन सा वाला चल रहा है हमारा? 44 है ना ये। तो स्टॉक 500 का जल गया। अच्छा, स्टॉक जलने से कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, इसमें भी नहीं। इसमें स्टॉक क्या होगा, 500 से माइनस हो जाएगा। स्टॉक जल गया ना, स्टॉक माइनस हो। अच्छा, और एक जगह माइनस होगा कैपिटल में से। वाई? बिकॉज हमारे लिए तो ये लॉस हो गया, तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा 500। बाकी 0 एंड 0। चलो न्यू इक्वेशन फाइनली क्लोज करते हैं। 52 100 25,000 43 500 9,000 178 100 50,000 और डिपॉजिट चल रहा है 1500 को डिपॉजिट चल रहा है। बस फाइनली अब इसको क्लोज करें। टोटल इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। इक्वेशन लिख लेते हैं। एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। नाउ एसेट्स सब सम अप कर लेना। 1 2 3 4 5 एसेट्स है। पांचों एसेट्स जोड़ लो। कितनी? 2 लाख 229,600 229,600 2 29,600। कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल अलग ही रहेगी, और लाइबिलिटी वो 2 है ना, लाइबिलिटी उसको ऐड कर लेंगे। कैपिटल तो अलग ही रखना। 178 100 178 100 कैपिटल। अच्छा, जिस तरह हम एसेट्स को सारी टोटल कर लेते हैं, वैसे जो लाइबिलिटीज है ना, इसको भी टोटल कर लिया करो। अलग अलग नहीं करना है। लाइबिलिटीज हमारी कितनी है? 2 है, दोनों को ऐड कर लो। 50,000 51,000। अच्छा, ये चेक करो क्या ये टोटल मैच हो रही है कि देख लो। एसेट्स ये 1 2 3 4 5 एसेट्स को सम अप करोगे तो 229,600 होनी चाहिए। कैपिटल 178 और लाइबिलिटी 2 है, 50,000 और 1,500, तो 51,500 होगी। ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके। बैलेंस शीट बनाना है इसमें।